साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रेलवे डिपार्टमेंटल में जो जेई का एग्ज़ाम होता है जिसको हम जूनियर इंजीनियर कहते हैं, या फिर आपका टेक्नीशियन थर्ड का हो गया, या फिर रेलवे डिपार्टमेंटल का जितना भी आपका प्रमोशनल पोस्ट होता है, तो उसका हमारी कोशिश है कि मैं उसका वीडियोस दूँ, उससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चंस दूँ आपको, ताकि बहुत आप आसानी से इस क्वेश्चंस को आप इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर सके। और साथियों, आप सभी लोग जहाँ भी हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, एटलीस्ट आप असिस्टेंट के भी पोस्ट पे हैं, जिसको आप अभी की भाषा में लेवल 1 की जॉब कहते हैं, लेवल 1 के पोस्ट पर भी हैं, तो आप अगर चाहें तो आप बहुत ही गुड जॉब ले सकते हैं। लाइक एडीएमई तक का सफ़र कर सकते हैं, डीआरएम तक का भी सफ़र कर सकते हैं, बशर्ते कि यह एक बहुत ही आसान तरीका है, आसान रास्ता है आपका रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को प्रमोशनल के रूप में लेना और वह एग्ज़ाम को पास कर जाना, क्योंकि आपको पता है कि ओपन लाइन में कितनी भीड़ है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज का जो टॉपिक है वह राजभाषा से है, और राजभाषा का टॉपिक है, और राजभाषा से जितने भी सवाल आते हैं तो आपको मालूम ही है कि उसमें एक भी क्वेश्चन मिस्टेक होना मतलब सरासर आपका असफलताओं की ओर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार लाहौर में भारतीय झंडा को, तिरंगा को फहराया गया था। लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो हम लोग इस दिन आज़ादी का वर्ष न मनाकर इस दिन त्यौहार को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक जो है, यह जो अनुच्छेद है वह राजभाषा संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? तो भाग 5, भाग 6 तथा भाग 1 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 6 है, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? तो 14 सितंबर 1949 को यह पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग संबंधी गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 344 के फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं लोकसभा के और 10 होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 होते हैं लोकसभा के, जैसा कि मैंने बताया आपको, और 10 होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान का अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में राज्य भाषा के कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 344 के 1 के अनुसार अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955 को राजभाषा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान का अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 344 के 1 के
अनुसरण में राज्य भाषाओं का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य भाषाओं के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? तो सन 1957 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था? तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां बनाई गई है? तो कुल 3 उप समितियां बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है? तो दूसरी उप समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 120 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 210 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344 के 1 और अनुच्छेद 351 में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 348 में किया गया है। साथियों, मैं आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो डिपार्टमेंटल उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक है जिसे आपको चाहिए, जिससे रिलेटेड चीज़ें आपको चाहिए, प्लीज़ हमें अवगत जरूर कराएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उससे रिलेटेड ही वीडियो दूँ। और आप सभी को वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।